गॉड है या नहीं। दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल गॉड पर बिलीव करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गॉड ने यूनिवर्स को बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि गॉड हर जगह है। और कुछ लोग कहते हैं कि गॉड का कोई एविडेंस ही नहीं है, इसलिए बिलीव करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों साइड के पास क्वेश्चंस है। तो आज हम किसी को कन्विंस करने नहीं आए, आज हम सिर्फ सोचने आए हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हैं द मयूर शो। चलिए शुरू करते हैं। अगर गॉड है तो इसका एविडेंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो उसका एविडेंस क्या है? बिलीवर्स अक्सर कहते हैं यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है, ये ऑटोमेटिकली कैसे बन गया, या फिर लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर होना चाहिए। यह आर्ग्यूमेंट बेसिकली कहता है कि अगर किसी चीज़ का डिज़ाइन कंप्लीट है तो उसके पीछे डिज़ाइनर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको जंगल में एक परफेक्टली वर्किंग वॉच मिलती है तो आप नेचुरली सोचोगे कि ये वॉच खुद से नहीं बनी होगी, ये किसी ने बनाई होगी। इसी लॉजिक को कुछ लोग यूनिवर्स पर अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर यूनिवर्स को गॉड ने बनाया तो फिर गॉड को किसने बनाया? गॉड को किसने बनाया? बिलीवर्स का कॉमन आंसर होता है कि गॉड को किसी ने नहीं बनाया। गॉड इटर्नल है, यानी गॉड का बिगनिंग नहीं था। लेकिन एटीज यह पूछ सकते हैं, अगर गॉड विदाउट अ क्रिएशन एग्जिस्ट कर सकता है तो यूनिवर्स या रियलिटी को बिना क्रिएटर के एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल क्यों है? ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है और इसका सिंपल आंसर सबके पास नहीं होता। इसलिए ये डिबेट सिर्फ रिलीजन्स की नहीं है, ये एक्चुअली फिलोसॉफी और एग्जिस्टेंस की डिबेट भी है। साइंस क्या कहती है? अब आते हैं साइंस पर। बहुत लोग कहते हैं कि साइंस ने प्रूव कर दिया है कि गॉड नहीं है, लेकिन टेक्निकली ये स्टेटमेंट सही नहीं है। साइंस जनरली उन चीज़ों को टेस्ट करती है जिनकी ऑब्जर्वेबल और कॉन्सिक्वेंसेस और टेक्स्टेबल प्रिडिक्शन हो। अगर कोई गॉड को ऐसे डिफाइन करे कि वो फिजिकल यूनिवर्स के बाहर है और डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, तो साइंस के नॉर्मल एक्सपेरिमेंट मेथड से उस क्लेम को टाइम फॉरवर्डली टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइंस ने सिंपली यह प्रूव नहीं किया है कि गॉड नहीं है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी ऑटोमेटिकली ट्रू नहीं है। साइंस का किसी क्लेम को प्रूव ना कर पाना उस क्लेम को ऑटोमेटिकली ट्रू नहीं बना देता। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ की मेरे रूम में एक इनविजिबल ड्रैगन है जो कोई मेजरमेंट नहीं छोड़ता, तो सिर्फ इसलिए कि साइंस उस ड्रैगन को डिसअप्रूव नहीं कर पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि ड्रैगन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। यहाँ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब जो पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम करता है तो उसे एविडेंस देना पड़ता है। पर्सनल एक्सपीरियंस। अब एक और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आता है, मैंने गॉड को फील किया है। किसी प्रेयर के बाद उन्हें पीस मिली, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्हें लगा कि गॉड ने हेल्प की, किसी मिरेकल जैसे एक्सपीरियंस हुआ। ये एक्सपीरियंस उस पर्सन के लिए जेन्युइनली मीनिंगफुल हो सकता है और हमें किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंस को यूनिवर्स प्रूफ माना जा सकता नहीं है। प्रोबेबली नहीं, क्योंकि अलग अलग रिलीजन्स के लोग कंप्लीटली डिफरेंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रिपोर्ट करते हैं। एक पर्सन को अपने रिलीजन्स का गॉड रियल फील होता है,
दूसरे को किसी और रिलीजन्स का, तो पर्सनल एक्सपीरियंस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रूफ के लिए एडिशनल एविडेंस की जरूरत होती है। अगर गॉड है तो सफरिंग क्यों है? अब आते हैं एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पर। अगर गॉड है, ऑल पावरफुल है और गॉड ऑल गुड है, तो दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है? बच्चों की सफरिंग, नेचुरल डिजास्टर, वॉर, डिजीज, रेप, मर्डर, इनोसेंट लोगों के साथ ट्रेजेडीज। अगर गॉड सब कुछ कंट्रोल करता है तो ये सब क्यों होने देता है? इस क्वेश्चन को फिलोसॉफी में प्रॉब्लम ऑफ इविल कहा जाता है। बिलीवर्स के पास इसके डिफरेंट आंसर है। कुछ कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के पास फ्री विल है, कुछ कहते हैं सफरिंग से लर्निंग होती है, और कुछ कहते हैं हम गॉड के कंप्लीट प्लान को समझ ही नहीं पाते। लेकिन एथिस्ट कहते हैं अगर गॉड और पावरफुल और परफेक्टली गुड है तो अननेसेसरी सफरिंग का एक्सिस्टेंस एक सीरियस प्रॉब्लम है। और हॉनेस्टली एक क्वेश्चन इजी आंसर डिजर्व नहीं करता। क्या गॉड की प्रोबेबिलिटी को रिजेक्ट कर सकते हैं? अब दूसरी एक्सट्रीम पर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं गॉड का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, देयरफॉर गॉड डज नॉट एक्सिस्ट। लेकिन यहाँ भी एक लॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। एविडेंस ना मिलना और नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर देना समथिंग नहीं है। अगर किसी क्लेम का एविडेंस नहीं है तो रेजियनल पॉसिबल हो सकता है। मुझे अभी बिलीव करना है कि करने के लिए सफरिंग एविडेंस नहीं मिला, तो कहना देयर फॉर 100 गॉड डज नॉट एक्सिस्ट यूज लॉजिकली स्ट्रॉन्गर क्लेम है। इसलिए एक पोजीशन होती है एग्नोसिज्म की। एग्नोस्टिक पर्सन बेसिकली कहता है मुझे नहीं पता गॉड है या नहीं, और अवेलेबल एविडेंस से मैं कॉन्फिडेंटली डिसाइड नहीं कर सकता। और हॉनेस्टली कई केस में आई डोंट नो एक इंटेलिजेंटली ऑनेस्ट आंसर हो सकता है। तो फिर गॉड है या नहीं? तो अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। गॉड है या नहीं? मेरे हिसाब से इसका फाइनल आंसर देना इजी नहीं है। अगर आप बिलीवर हो तो बिलीव रखो, लेकिन क्वेश्चन पूछने से मत डरो। अगर आप एथिस्ट हो तो एथिस्ट को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्वेश्चंस वहाँ भी होने चाहिए। अगर आप एग्नोस्टिक हो तो आई डोंट नो बोलना वीकनेस नहीं है। एक्चुअली कभी कभी मुझे नहीं पता ही सबसे हॉनेस्ट आंसर होता है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शायद ये नहीं कि गॉड है या नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम जो बिलीव करते हैं क्या हमने उसके बारे में खुद सोचा है? क्या हम सिर्फ इसलिए बिलीव करते हैं कि क्योंकि हमारे पेरेंट्स बिलीव करते हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि सोसाइटी में एथिज्म पॉपुलर है? या फिर हमने जेन्युइनली क्वेश्चन किया, एविडेंस देखा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझे और फिर अपना कंक्लूजन बनाया? क्वेश्चन करना डिसरिस्पेक्ट नहीं है, क्वेश्चन करना की तो थिंकिंग की बिगनिंग है। आप गॉड में बिलीव करते हो, एथिस्ट हो या एग्नोस्टिक, कमेंट में सिर्फ अपनी पोजीशन नहीं अपना रीजन भी बताएं। रिस्पेक्टफुली डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। और अगर आपको ऐसे लॉजिकल और थॉट प्रोविकिंग टॉपिक्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। थिंक्स क्वेश्चन नॉट ब्लाइंडली फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।